सभी को नमस्कार। आज हम नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं जो गुजरात में है। हमने तिलकवाड़ा गुजरात से शुरू होने वाली उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी और तिलकवाड़ा पर ही हमने इसे समाप्त किया था। यह लगभग 22 किलोमीटर की पावन पद यात्रा है और यह यात्रा उत्तर दिशा में बहने वाली नर्मदा के हिस्से को समर्पित है, जिसे बहुत ही अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। यह लगभग दूरी 22 किलोमीटर की पद यात्रा है और इसमें समय लगभग 5 से साढ़े 5 घंटे का समय लगता है और यह क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर की ओर बहने के कारण धार्मिक रूप से बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसे उत्तरवाहिनी कहा जाता है। तो यह हमने रास्ते में इस पद यात्रा में हमें काफी केले के खेत दिखाई दिए, जो आप देख पा रहे हैं, जो पूरी तरह से फलों से लदे हुए हैं। रास्ते भर दोनों तरफ केले के खेत दिखाई दिए, जिसमें पूरी तरह से फल लगे हुए हैं। अभी ये कच्चे थे, पके नहीं थे। तो ये रास्ता हमारा इसी तरह से चलता गया। इन केलों को देखकर काफी अच्छा लग रहा था और इनको देखकर मन वैसे ही बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। चलते-चलते चलते रहे हम, चलते रहे हम, इंतज़ार कर रहे थे कि हमें नर्मदा मैया के कब तक दर्शन होंगे। लेकिन चलते-चलते हमें धीरे-धीरे करते हुए हमारा समाप्त हुआ और नर्मदा नदी के दर्शन हमें होने लगे। नर्मदा नदी को देखकर हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि क्या बताएँ। हमने सोचा कि हमने आधा पार कर लिया है। यहाँ से चलते हुए हम नंदी घाट तक पहुँचे हैं। तो ये अभी हम सीढ़ियों से उतरते हुए पूरी नर्मदा को धीरे-धीरे करते हुए पार कर रहे हैं। हमें चलते-चलते सनसेट का नज़ारा देखने को मिल गया। तो चलते हुए हमने नदी को धीरे-धीरे हम रास्ते में चलते ही जा रहे हैं। यहाँ पर हम नंदी घाट तक पहुँचे हैं। इस बीच रास्ते में जगह-जगह पर बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था की गई है और बहुत जगहों पर खाने की व्यवस्था भी की गई है। नंदी घाट से ही हमें यहीं से हमें बोटिंग हमारी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए हमें टिकट कटाना पड़ता है। पर पर्सन रुपीज़ है, 50 रुपीज़, और इसे कराते हुए हम देखिए धीरे-धीरे नाव की ओर बढ़ रहे हैं। नाव पर हम बैठेंगे और इस नाव से हम नर्मदा नदी की दूसरी ओर जाएँगे। जाते समय हमें इसे नाव से रास्ते को तय करना है और वापसी आते समय पुल से हम वापस की ओर आते हैं। जो यात्री ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, वह रुक-रुक कर भी आगे बढ़ते हुए परिक्रमा को पूरी कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रास्ते भर बैठने की व्यवस्था है, जगह-जगह पर चेयर लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। तो सफ़र हमारा काफ़ी आसान हो जाता है इस परिक्रमा के दौरान। नर्मदा नदी को पार करने के बाद, काफ़ी दूर तक चलने के बाद, हमें ये है हमारा नर्मदा नदी का पुल। जो पुल बनाया गया है, जिस प्रकार हम नाव से दूसरी ओर आए थे, अब वापस जाने के लिए इस पुल की सहायता से हम नदी को पार कर रहे हैं। तो
जिस तरह से हमने बोट पर नदी को पार किया था, ये देखिए पुल के आसपास का नदी का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। नदी नर्मदा नदी बहुत ही अच्छी बह रही है। इसमें काफ़ी सारी हमने मछलियों को भी देखा। आगे चल के देखने को मिलेगा और काफ़ी वो भी सुंदर लग रही है। परिक्रमा करते-करते हमें रात हो गई, जैसा कि हमने बताया था। ये देखिए, बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत लोग इसमें दाने डालते हुए मछलियों को खाना देते हैं और इस तरह से हमारा पूरा सफ़र हमारा समाप्त हुआ है, धीरे-धीरे करके। नर्मदा नदी के पुल को हमने पार किया। पुल अत्यंत ही सुंदर बनाया है। रास्ते में बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए धीरे-धीरे हमने यह हमारी परिक्रमा को धीरे-धीरे करके समाप्त किया है। यह परिक्रमा हमने तिलकवाड़ से शुरू करके अंतिम में हमने तिलकवाड़ा पर ही समाप्त किया है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।